भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। यह हमारी पावन भूमि है। इस पावन भूमि पर असंख्य महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने जन्म लिया। यह देश विविध सभ्यता एवं संस्कृति से महान तीर्थ स्थलों से भरा है। इन पावन तीर्थ स्थलों में एक है बीदर नगर। बीदर नगर के 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नामताबाद नामक गांव में भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी का जन्म हुआ। इनका जन्म सन 1872 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम मल्लप्पा गवारे और मातोश्री का नाम निम्बवा था। उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी सबसे छोटे थे। किसी कारणवश उनके पिताजी नामताबाद छोड़कर कोडम्बल नामक गांव में आकर मैलारकर नामक व्यक्ति के घर में रहने लगे। उस समय मुत्या जी केवल 5 वर्ष की आयु के थे। जब जब उनकी माताजी खाना बनाकर ईश्वर को भोग चढ़ाती थी, तब तब मुत्या जी भगवान के नाम का नैवेद्य खुद ही खा लिया करते थे। इससे उनकी माताजी उन्हें खूब डांटती थी और कभी कभी उनको मार भी दिया करती थी। फिर भी मुत्या जी मूर्तियों को भोग लगाया हुआ नैवेद्य खाकर ही रहते थे। अंत में मां ने ईश्वर को भोग लगाना ही छोड़ दिया। ऐसे वक्त बीतता गया। कुछ समय बाद श्री चंद्रप्प मुत्या जी गोट्टमगोट्टी के पहाड़ों में तपस्या के लिए निकले। अपने जीवन का कुछ काल गोट्टमगोट्टी के पहाड़ियों में गुजारा। 1940 साल के दशक में श्री सदानंद स्वामी के मठ में दर्शन के लिए गए, जो बीदर जिले के बसव कल्याण स्थित है। उस वक्त उस मठ के गद्दी पर श्री गंभीरानंद सरस्वती स्वामी जी विराजमान थे। मुत्या जी ने स्वामी जी का दर्शन किया एवं अपनी परिचय स्वामी जी को बताया। कुछ समय बाद गद्दी पर श्री माधवानंद सरस्वती स्वामी जी विराजमान हुए। मुत्या जी ने उनका भी दर्शन किया एवं अपना परिचय उन्हें दिया। माधवानंद स्वामी जी के साथ भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी भी दान मांगने हेतु शिष्यों के घर जाया करते थे। मेरा नाम बालकृष्ण गोपाल जोशी है। हम यहाँ के पुजारी है। ये सदानंद स्वामी का मठ ये जो है ये 5000 साल पुराना है। चंद्रप्पा मुत्या यहाँ पहले दिन 25 साल पहले दिन यहीं थे। उन्होंने यहाँ की बहुत सेवा करे बहुत। और यहाँ उनके शिष्य ज्ञानेश्वर पोकरवार वगैरह यहाँ आके उन्होंने सब माहिती पूछकर उनको सब माहिती बता दिया मैंने। श्री चंद्रप्प मुत्या जी अपने जीवन काल में एक गांव में, एक शहर में या एक मकान में कभी अपना जीवन व्यापन नहीं किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई शिष्यों के यहाँ कई गांवों में अपना आधा जीवन व्यतीत किया। अपने आयु के आधे समय के पश्चात जहीराबाद आकर उन्होंने इस गुम्पा का निर्माण किया। अपने जीवन के कुछ सुनहरे पल उस गुम्पा में बिताए। अपने कई लीलाओं का अपने भक्तों को दर्शन करवाया। लगभग 30 वर्ष पूर्व औराद के धनराज नामक लड़के को जन्मजात आंखों की रोशनी नहीं थी, यानी अंधा था। श्री महाराज जी अपने दिव्य कृपा आशीर्वाद से उस बच्चे की रोशनी लौटाई। जो लड़का आज पढ़ सकता है, अपने खुद के आंखों से देख सकता है, चल फिर सकता है। श्री शिवलिंगय्या स्वामी एवं संगारेड्डी नामक 2 व्यक्ति पागल हो चुके थे और जब कभी भी उन दोनों व्यक्तियों को वस्त्र पहनाया करते थे तो वस्त्र फाड़कर निर्वस्त्र होकर लोगों के बीच में घूमते थे। श्री महाराज जी की दृष्टि शिवलिंगय्या स्वामी पर पड़ी, संगारेड्डी नामक व्यक्ति पर पड़ी, तो महाराज जी ने क्षण भर में ही अपनी दिव्य शक्ति से उन लोगों को ठीक किया और उनको अपने हाथों से वस्त्र पहनाया। काही सांगू देवाची मात, जालमार पंढरीनाथ। काय सांगू देवाची मात, काय सांगू देवाची मात, जालमार पंढरीनाथ। उसके पश्चात श्री चंद्रप्प मुत्या जी महाराज अपने जीवन के अंतिम समय में रुक्मापुर नामक गांव में आकर रहने लगे और कुछ वर्षों के पश्चात रुक्मापुर गांव में देह त्याग दिया।
आज उस रुकमापुर गांव में उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उस रास्ते से जाने आने वाले लोग दर्शन पाकर अपने आप को पुनीत महसूस करते हैं, धन्य महसूस करते हैं। मैं श्री अण्णप्पा खानापुरे, बीदर, कर्नाटक राज्य। श्री चंद्रपुत्या महाराज जी के साथ मेरा और मेरा परिवार का संबंध विगत 45 सालों से आज तक विद्यमान है। मैंने मेरे जीवन काल में मित्रगणों को चंद्रपुत्या महाराज जी का दर्शन करवाया, उनका जीवन का कल्याण हुआ। चंद्रपुत्या महाराज जी के पास ऐसी शक्ति मैंने देखी, जन्म कुंडली को झुटलाने की शक्ति चंद्रपुत्या महाराज जी के अंदर विद्यमान था। जो जातीय समीकरण हमारे समाज में, भारतवर्ष में मौजूद है, विद्यमान है, सभी जाति धर्मों को साथ में लेके चलने की शक्ति उनके अंदर थी। उनके भीतर एक सबसे बड़ा शक्तिशाली गुण यह था, वो जो कोई लीला रचते थे, जो कोई रचना करते थे या जो कोई अपना चमत्कार दिखाते थे, उस लीला का, उस चमत्कार का, उस परंपरा का श्रेय अपने सर पर, खुद पर न लेते हुए वो सारा श्रेय वो शिवजी के ऊपर डालते थे। ये उनकी महानता की प्रतीक है। उसी के चलते हुए मैं मेरे मित्र श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार को आज से 14 वर्ष पूर्व यानी 2003 में श्री चंद्रपुत्या महाराज जी का दर्शन करवाया और चंद्रपुत्या जी के कृपाशीर्वाद से जो मेरा मित्र श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार, जो शब्द संग्रह नहीं जानते, जिनकी शिक्षा हिंदी साहित्य जगत में न के बराबर है, तो भी श्री चंद्रपुत्या जी की लीला, उनकी परम कृपा आशीर्वाद का ही शक्ति का फल था। उस व्यक्ति के हाथों से 564 पन्नों का एक विशाल काय ग्रंथ की रचना करने लगाई। यह एक अपने आप में ये बहुत बड़ी उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो मैं इस समय में मैं चंद्रपुत्या महाराज जी के बारे में अगर एक शब्द कहूँ, आज के इस कलयुग के दूषित वातावरण में जहाँ पर धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है, ऐसे विषम परिस्थिति में विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने एक ऐसे रास्ता का प्रकट करने का सुअवसर ज्ञानेश्वर पोकलवार के हाथों से संपन्न करवाया। वो प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। तो मैं सारे विश्व के सभी जाति, धर्म, सारे समाज के वर्गों से मेरी विनंती है, जिस संदेश को श्री चंद्रपुत्या महाराज ने मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रचार और प्रसारित करने के लिए प्रकट किया है, यह चंद्रलीला ग्रंथ, अवश्य आप सभी लोग इसका पठन करें, मनन करें, चिंतन करें और आपको अगर योग्य लगता है तो उसके ऊपर अमल करने का, प्रयोग करने का कष्ट करें। भगवान श्री चंद्रपुत्या महाराज जी के 5वीं पुण्यतिथि के पावन शुभ मंगल अवसर पर सुक्षेत्र रुकमापुर तेलंगाना में स्थित भक्तों द्वारा श्री भगवान श्री चंद्रपुत्या जी के समाधि मंदिर में भगवान श्री जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना एवं कलशारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर दर्जनों मठाधीश एवं साधु संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर महाराज जी के परम शिष्य श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार द्वारा रचित श्री चंद्रलीला ग्रंथ का उपस्थित संतों द्वारा लोकार्पण किया गया। इस धार्मिक शुभ समारंभ में संतों के दिव्य सानिध्य में उपस्थित भक्तों द्वारा श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री पोकलवार का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से आए हजारों श्री मुत्या जी के भक्त उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का समापन शुभ मंगल वाद्यों द्वारा संपन्न हुआ। मैं ज्ञानेश्वर पोकलवार, बीदर, कर्नाटक। आप सबको सादर प्रणाम। चंद्रपुत्या के मंदिर के सामने बैठा हूँ।
2003 में मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई, जब भगवान श्री चंद्रप मुत्या जहराबाद में वास्तव्य करते थे, रहते थे। उस समय फर्स्ट विजिट में मुझे बोले, अरे तेरा 15 साल से रास्ता देख रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बोल के तेरे को भेज दिया परमात्मा ने, मैं तुझे ढूंढते हुए आना था बोलकर बोलने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे आध्यात्मिक नॉलेज नहीं था। उस दिन असमंजस में घर चले गए हम दोनों। फिर 8 दिन बाद फिर दर्शन करने गए उनके। तब उन्होंने बोले, मुझे तेरे पिताजी के पास ले चल बोलकर बोलने के बाद एक दिन मैं महाराज जी को अवराध लेके गया। मेरे माताजी पिताजी सब थे, हम 7 भाई और एक बहन है, 8 लोग हैं। तो हमारे पिताजी के पास बैठ के महाराज जी बोले, साहूकार, ज्ञानेश्वर को मैं गुरु बना लिया हूँ और मेरे अंदर जो भी कुछ है वो मैं ज्ञानेश्वर को दे दिया, दे तो नहीं, दे दिया। वही बात 2005 में मुझे वैराग्य आना चालू हुआ। वैराग्य आने से भी पहले एक दिन महाराज जी बोले, मैं थूका हुआ थूक वापस नहीं लेता ज्ञानेश्वर, परमात्मा की तरफ तू ध्यान दे। और मैं बीवी बच्चे सब छोड़ के यहाँ आके महाराज जी के पास रहने लगा। लास्ट मोमेंट में रुकमापुर आके रहे महाराज जी। फिर एक दिन महाराज जी बोले, तू घर जा। अब घर बीवी बच्चे छोड़ के आने के बाद मैं कैसा जाऊँ महाराज घर? नहीं नहीं नहीं, वो सब तेरे हाथ से जितना तू किया है वो सब तेरे कर्म कटाना, फिर मैं घर में जाके क्या करूँ? तो खाते जा, सोते जा, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये धरती पैदा हो गई जब से भी मेरे जैसा खेल कोई नहीं खेला। मैं तेरे को मेरे ज़बान से कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जहाँ पर बोलूँगा वहाँ पर परमात्मा बैठता है। तेरे को परमात्मा ऑटोमेटिक बताएगा तू आगे क्या करना है क्या नहीं। 25 जनवरी 2006 में अचानक मस्तिष्क वजन होना चालू हुआ और इतने ज़ोर से थिंकिंग आ रही, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। रात के 10 बजे फिर लिखना चालू करा। सुबह 8 बजे तक नॉन स्टॉप लिखा। मैं क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, मगर फर्स्ट लाइन क्या आई, जिस किसी वस्तु विषय की शुरुआत होती है उस वस्तु विषय का अंत भी होता है। यह सृष्टि का नियम है। इसी नियम के अंतर्गत सामाजिक कानून हो या आध्यात्मिक कानून हो, वो सभी चेंज होते जाते। इसको कोई नहीं रख सकता। परमात्मा के दिल में किस जगह किस आदमी को कौन सा ज्ञान, कितना ज्ञान देना है, ये परमात्मा की मर्जी की बात है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी निर्माण हुए जब से जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो सब अपूर्ण ज्ञान है। क्यों अपूर्ण है? इसमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के जानने की विधि नहीं है। एक बार श्री श्री रविशंकर जी इधर आए थे। मेरा बड़ा बेटा जाकर भी उनको ये ग्रंथ दिया। रविशंकर जी का डॉक्टर जाकिर नायक का पीस टीवी पर मैं डिबेट सुना। और जाकिर नायक क्या बोला अल्लाह के बारे में? अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, अल्लाह रात दिन नहीं सोता, अल्लाह सबके दिलों की बात जानता है। कुरान में जो लिखा फाइनल बात नायक ने बताई। फिर रविशंकर का टाइम आया, उन्होंने कहा वेद में लिखा है परमात्मा एक है और सब में है। फिर रविशंकर गुरुजी ने लास्ट में उठ के कहा आधा दरवाज़ा खुला है और आधा बंद है। तो मतलब ये अपूर्ण ज्ञान हो गया ना। तो वैसे सब बातों के सबूत भगवान श्री चंद्रप मुत्या के आचरण के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ है। परमात्मा एक है बोलकर वेदों में लिखा है, अल्लाह एक है बोल के कुरान में लिखा है, मगर लिखने वाले ने ये बात कैसे जानी? लिखने वाले को कैसे मालूम हुई कि अल्लाह एक है? उसने वो बात लिखी कैसा? उस अल्लाह एक है ये बात जानने की विधि उन्होंने क्यों नहीं बताई? प्रश्न अभी तक हमारे सामने थे। इस ग्रंथ का रचना 2006 से लेकर 2009 3 साल में 564 पेज का ये ग्रंथ है। इसमें महाराज जी का पूर्ण चरित्र और आत्मा और परमात्मा
का वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे जान सकते मैं कहाँ हूँ? मैं शरीर में रहते हुए भी मैं कहाँ हूँ? भागवत में इतने 24 अवतारों के बात बोले, उन्होंने कोई नहीं बताया। अलग अलग जगह अलग अलग नॉलेज आया, मगर पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं इस पर कोई आदमी चिंतन नहीं कर रहा है। महाराज 140 साल के रहते हुए भी उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे हाथ से हिंदी में ग्रंथ की रचना कराई महाराज जी ने। इसको छोड़ के पुनर्जन्म के अभी तक क्लियर सबूत नहीं थे। अभी तक हमें माँ के गर्भ में कौन लाकर छोड़ता है, विधि के विधान के अनुसार हम शरीर कैसा चलाते हैं, इसका भी हमको नॉलेज नहीं था। अब ऐसे बहुत सारे विषयों के जवाब वैज्ञानिक तरीके से परम भगवान श्री चंद्रमुत्या के आशीर्वाद से इस ग्रंथ में कंप्लीट हो गया है। हमें जीवित रहे तक ये ग्रंथ बाहर देने वाला नहीं था। इसमें महाराज जी का आदेश यह है कि सामूहिक चिंतन होना इस ज्ञान का। पहले मेरे चरित्र का चिंतन करो, मैं 140 साल क्यों रहा, इस कैसे रहा, इसका चिंतन करो। मैं क्या किया, इसका चिंतन सभी धर्म के लोग करना। उसी वजह से आज 8 साल के बाद मैं ये ग्रंथ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने एक दिन महाराज जी से पूछा कि समाज में इतनी जाति या इतनी विविधता परमात्मा ने क्यों बनाई है? तब महाराज जी ने कहा, ज्ञानेश्वर, जैसे समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किसी भी काल में किसी भी सरकार को या राजा को 50 विभाग बनाने पड़ते हैं, उसी तरह परमात्मा ने भी इतनी जातियां बनाई हैं। इसी को अनुशासन में रखने के लिए परमात्मा को ऐसा करना पड़ा है। विश्व में जब प्रचार माध्यम नहीं था और अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति थी, ऐसे में विश्व के सभी लोगों को एक ही ज्ञान पर चलने के लिए परमात्मा कैसे कह सकता था? अगर उस समय परमात्मा ऐसा करता था तो फिर सभी धर्म के झगड़े ही खत्म हो जाते थे। मगर चाहे तो ऐसा अब हो सकता है, मगर इसके लिए सभी धर्म के साधु संतों को, विचारवंतों को, गुरुओं को, सरकार के उच्च स्तरीय अधिकृत व्यक्तियों के और प्रचार माध्यमों के उपस्थिति में पूरे विश्व के लोगों के आत्म कल्याण के लिए सामूहिक चिंतन करके समाज का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। सामूहिक चिंतन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सामूहिक चिंतन से समाज पर अति शीघ्र परिणाम होता है। सामूहिक चिंतन से समाज में तुरंत नई चेतना का संचार होता है। सभी का सोचने का ढंग ही बदल जाता है। किसी भी काल में ऐसा करना सरकार का या राजा का ही दायित्व होता है। ज्ञानेश्वर, आज यहाँ पर तू और मैं दोनों ही हैं। अब जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ, इस बात को तू बहुत ही ध्यान से सुन। यह ज्ञान आज के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अब विश्व के सभी लोगों में अपूर्ण ज्ञान का अहंकार आ गया है ना। सभी लोगों में इस मैं ने घर किया है ना। इससे साधु संत भी अछूते नहीं रह गए हैं। इसीलिए इस ज्ञान को कोई नहीं मानेगा। जब लोग पानी पानी कहकर मरेंगे, एक दूसरे को मारकर मरेंगे, उसके बाद ही बचे हुए लोग इस पर विचार करेंगे। तब से ही एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। ज्ञानेश्वर, अब से जितने लोग ईमानदारी से परमात्मा की नौकरी करेंगे, उतने ही बचेंगे और वह समय बहुत ही समीप आया है। ज्ञान को धर्म कहने का नतीजा पूरा विश्व देखेगा, मगर तब तक समय निकल चुका होगा। देख ज्ञानेश्वर, ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही अगर यह ज्ञान परमात्मा बाजार में लाता है, तो तब सभी को सामूहिक चिंतन करना ही पड़ेगा। जब किसी इंसान के द्वारा काल के अनुरूप किसी ज्ञान की मांग होती है, तब वह ज्ञान परमात्मा को देना ही पड़ता है। जितने भी साधु संत जरूरत पड़ने पर सामूहिक चिंतन किसी भी काल में नहीं करते,
उतने लोगों को अहंकारी समझकर समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश्वर जो लोग किसी भी मार्ग में अपूर्ण होते हैं ऐसे लोग ही अहंकारी होते हैं। पूर्ण इंसान अहंकारी नहीं होता है। और पूर्ण होने के लिए इंसान को जहाँ पर भी ज्ञान मिलता है तो वहाँ पर मन से रुककर श्रद्धा से वह नया ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद महाराज जी ने कहा जब समय आएगा तब परमात्मा ऑटोमेटिक सब वातावरण निर्मित करेगा। आज महाराज जी के मंदिर के सामने मैं ये बात सार्वजनिक कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में या जितने भी चेंजेस वर्ल्ड में विश्व में हो रहे उसकी वजह ही यह ग्रंथ है। मैं आपको 2-4 बात बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में राइट टू रिजेक्ट एक्ट हुआ, ये महाराज जी का आदेश था। 2007 में वह बात मैंने ग्रंथ में लिखी थी। जब राइट टू रिजेक्ट एक्ट पास हुआ, मैं खुद राड़ेगंज सिद्धि जाकर अन्ना हजारे के सामने ये बात कही, उनको ग्रंथ में भेंट दिया। 100 लोगों के सामने जहाँ पर वो प्यारा है वो पढ़ के बताया। फिर वहाँ से अन्ना जी चुपचाप चले गए। मेरा मैं वापस घर आया। उसके बाद 27/6/2007 को श्री संत मुरारी बापू अमरनाथ में कथा कर रहे थे। वह कार्यक्रम मैं टीवी पर देखा। उस समय उनके मुंह से निकला कि अभी आध्यात्मिक ज्ञान में संशोधन होना चाहिए। ये बात मैंने मुरारी बापू को भी हैदराबाद में भेंट कर ग्रंथ भेंट दिया। उनको भी वो प्यारा पढ़ के बताया। फिर पढ़ो बोल के उनको रिक्वेस्ट करके मैं इतना उनको बोला कि ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें महाराज जी का आदेश है किसी भी इंसान के पास पैसा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज वही कैशलेस का मॉडल चालू होगा। फिर सन्यासियों को भी सरकार चलाना चाहिए बोल कर लिखे महाराज जी का आदेश है। उसी तरह से आज हम सब डेवलपमेंट देख रहे हैं। इतना जान लो कि इनके सामने आज तक ना कोई अवतार था ना कोई अवतार आगे बनेगा। इतना पावरफुल। कल्पना चावला का जब सैटेलाइट गिरा उसके पहले दिन मुझे बोले ज्ञानेश्वर मुझे ऊपर से जाने वाले हवाई जहाज गिराने के अधिकार है। फिर बोले 24 घंटे के अंदर गिर गया सैटेलाइट। मगर वो बोल के क्या बोले, यहाँ लोग सीधा नहीं रहते, फिर चांद पर मंगल पर जाके क्या करने वाले, पहले यहाँ पर सीधा रहो। अब परमात्मा किधर क्या रखा वो लेके तुमको क्या करने का है। और इसको छोड़ के जल जला लाने का उनको पावर था। बारिश में मुझे बोलते थे 1 फीट जगह में बारिश होना है तो 1 फीट जगह में पानी गिरता है, 1 फीट के बाहर 1 बूंद नहीं गिरता। उतना अधिकार परमात्मा हमको दिया है, उतना हम परीक्षा पास होना पड़ता है। यहाँ बीदर में डीसीसी बैंक 500 करोड़ का बैंक था। एक दिन मैं आने पर थे, रात के 12 बजे महाराज जी बोले अरे ये शिवा को बैंक खाली करने का अधिकार। 2 दिन के अंदर जितने भी डिपॉजिटर थे लाइन में लगकर डिपॉजिट लेके गए, बैंक खाली होगा। सुनामी के आने के बाद एक आधे घंटे के अंदर अरे अब इधर हुआ बोल के बम्बई वाले गाफिल है, बम्बई में पानी घुसे तो जब मालूम होता है। उसके बाद कंटिन्यू 2 साल बम्बई में पानी घुसा। ये बहुत सारे बातें हैं। परमात्मा ने हमको इतना ज्ञान दिया है, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग कितने मामूली बात के ऊपर झगड़ा। आज इतना ज्ञान रहते हुए भी तुमको बॉर्डर के ऊपर हथियारों की क्या ज़रूरत है। हम कौन तो भी एक तरफ से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसमें आर्डर है महाराज जी का, दुनिया में एक भी हथियार नहीं रहना चाहिए। अगर तुमको हथियार की ज़रूरत है, मैं 5-6 राष्ट्राध्यक्षों का दिमाग खराब कर दिया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे जिस आदमी को आध्यात्मिक का ABCD मालूम नहीं है, वैसे आदमी के हाथ से महाराज जी ने क्रांतिकारी विषय के ऊपर लिखवा सकते हैं। तो 5-6 राष्ट्राध्यक्षों का दिमाग खराब करने की कौन सी बड़ी, 1 सेकंड नहीं लगता। महाराज जी कम से कम जितने राक्षस टाइप लोग थे, ये रुकमापुर गांव तेलंगाना में जहीराबाद तालुके में आता है, यहाँ से
200 किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी काला जादू करने वाले लोग थे, कम से कम महाराज जी 4000 लोगों का संहार कर चुके हैं। साधु के भेष में जो राक्षस थे वैसे 100 साधु का उद्धार किए उन्होंने। मैं एक दिन पूछा, इतने लोगों का आप संहार करे, वो सब लोग कहाँ हैं? बोले तो महाराज जी हंसते बोले, मेरे अंदर ही है रे, वो सब मेरे साथ ही रहते वो लोग, इनको अब मैं नहीं छोड़ता, इनको छोड़े तो फिर कहाँ तो जाके गंदगी करते। ये बहुत बड़ा विषय है। भगवान श्री चंद्रप्पा मुत्या के आचरण के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ है। ये मुझे बताने के बाद ही ग्रंथ की रचना हुई है, इसीलिए उनका आदेश था ऐसा ऐसा रहना। यह ग्रंथ 75% ग्रंथ महाराज जी ने कहा बोल के आया है, 25% ग्रंथ परमात्मा ने कहा है बोल के आया है। आज तक परमात्मा कहता कैसा है इंसानों को, इसका भी किसी को ज्ञान नहीं है। इसीलिए सेंटेंस लिखने के बाद ही उसका विश्लेषण नहीं देने की वजह से आगे हजारों करोड़ों साल से अंधश्रद्धा चलते आई। श्रद्धा जानकर श्रद्धा अलग होती है, और अनजाने में मेरा बाप जा रहा है बोल के मैं जा रहा हूँ, मेरा गुरु जा रहा है बोल के मैं जा रहा हूँ। मैं महाराज जी को जब, महाराज मुझे गुरु दीक्षा दो, मुझे मेरे गुरु बनो आप बोल के बोले तो उन्होंने क्या बोले, ज्ञानेश्वर मेरे को गुरु नहीं है और तुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे बगैर गुरु का परमात्मा को गुरु कैसे बनाना वही ज्ञान देने वाला हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म, यह जो श्लोक है ये पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। उसका अर्थ है ये इन पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को जो आदमी पैदा किया है उसका सबूत आप लो। उसका सबूत लेने के बाद फिर दूसरे देवी देवताओं की ज़रूरत क्या है आपको? आप खुद देवी देवता बन सकते हैं। और ये जितने भी देवी देवता है वो पूरे इंसानी थे, परीक्षा दिए पास हुए, भगवान बन गए। और भगवान और अल्लाह परमात्मा अलग है, भगवान और परमात्मा एक ही रहे तो गुरु और साक्षात परब्रह्म बोलने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ ये धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते, और इसका भी इसमें पुनर्जन्म के बहुत सारे सबूत है। महाराज जी 12 साल के रहे जब भी, वहाँ पर एक चंदन खेरा बोल के मलकप मुत्या का फोटो रखे हम। 12 साल के उम्र में महाराज जी उनके पास गए। एक दिगंबर संत 12 साल के बच्चे का रेशम के कपड़े से उनका स्वागत करके घोड़ा दे के वापिस उनके गांव को भेज दिए। महाराज जी मुझे क्यों सेलेक्ट किए? मेरा दोस्त आणेप्पा है, 45 साल से उनके घर में महाराज जी जाते थे, मैं उन्होंने एक ही गाँव के। आणेप्पा खुद मुझे महाराज जी के पास लेके गया। फिर आणेप्पा को छोड़ के जो बचपन से उनके साथ है उनको छोड़ के मुझे क्यों नॉलेज दिए महाराज जी? यही पुनर्जन्म का सबूत है। महाराज जी बोले, ज्ञानेश्वर अब तू तेरा ही उदाहरण ले ले, तुझे इतना ज्ञान देने के लिए क्या तू वाल्मीकि के जैसा 12 साल राम राम रटते बैठा था? क्या तूने कुछ तो भी तपस्या की है? क्या तूने कुछ तो भी साधना की है? इस जन्म में तूने ऐसा कौन सा दिव्य काम किया है जिसके फलस्वरूप तुझे 1 साल में मैंने बिना किसी साधना के परमात्मा का पक्का सबूत दिया है? जिस शाश्वत स्वरूप का पक्का सबूत पाने के लिए पृथ्वी निर्माण हुए जब से लोग हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, जिस शाश्वत स्वरूप का पक्का सबूत देवी देवताओं को भी नहीं मिला है। अरे जिन्हें परमात्मा ने सामने आकर किसी भी रूप में दर्शन दिए हैं उन्हें भी परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की पक्की जानकारी नहीं मिली है। तू और मैं हजारों बार जन्म ले चुके हैं, क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि तेरा और मेरा पुराना संबंध है? अरे इतना जीता जागता पुनर्जन्म का सत्य सबूत तो पृथ्वी निर्माण के बाद से लेकर अब तक किसी ने नहीं दिया है और भविष्य में भी कोई नहीं दे सकेगा। महाराज जी 50 लोगों का शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, 4 मुस्लिम संतों का भी शक्तियाँ प्राप्त हुई। ये सब लोग महाराज जी को शक्तियाँ दिए थे।
सभी धर्मों में जो जो बात नहीं है वो पूरी बात अब महाराज जी क्लियर करके बता रहे हैं। इसीलिए आगे पूरे धर्मों के लोग मिलकर सामूहिक चिंतन करना और विश्व को विनाश की ओर जाने से रोकना। सभी लोग, सभी साधु संत, सभी धर्माधिकारी को अपने ज्ञान का, अपने अधिकारों का, सामाजिक स्थिति का, आध्यात्मिक स्थिति का अहंकार त्याग कर सामूहिक चिंतन, आपको परमात्मा का सबूत लेना है तो सामूहिक चिंतन करना ही पड़ेगा। इस धरती पर पृथ्वी निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक परमात्मा को जानने वाला मैं सेकंड आदमी हूँ। फर्स्ट उन्हों है, सेकंड मैं हूँ। इनका चरित्र आप अध्ययन करो। मैं इसमें लिखा, इसमें आया है, परमात्मा बोला पृथ्वी निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक सभी धर्मों का संस्थापक एक ही आत्मा है, वही चंद्रप्पा है। चंद्रप्पा ही अलग अलग नाम से आते हैं। अब भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बोले यदा यदा ही धर्म से बोल के, ये श्लोक तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक ही अर्थ आपको मालूम है। यहाँ परमात्मा ने मुझे चार चार अर्थ बताए हैं। सभी धर्म के ज्ञानियों को, सभी धर्म के साधुओं को, सभी धर्म के नेताओं को यह मालूम है वर्तमान जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर विश्व शांति अभी करोड़ों साल हो गए तो भी नहीं होती। इन सभी धर्मों के ज्ञान के ऊपर कुछ ज्ञान परमात्मा भेजा तो ही उस पर चिंतन करने के बाद विश्व शांति हो जाती। जितने भी अच्छे विचारवंत है सभी को, सभी धर्म में अच्छे विचारवंत है, सभी को विश्व शांति होने का अंदर से पीड़ा है। जब तक लास्ट आदमी तक परमात्मा की प्रार्थना करने का अधिकार हम नहीं देते। परमात्मा के मन से शरीर चलाना ही धर्म है। तो परमात्मा की मर्जी कैसा जानना, इसके लिए इतने सब ग्रंथ तैयार किया परमात्मा। परमात्मा कहता है खुद गुरु बनूंगा, इसीलिए मैं गुरु परंपरा को जड़ से खत्म कर दूंगा। सामूहिक चिंतन के बगैर हिंदुस्तान विश्व का गुरु नहीं बनेगा। अंत में मैं फिर एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ, पहले आप महाराज जी के चरित्र का चिंतन कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसके बाद फिर नॉलेज के तरफ आप जाइए। इसको आधार बनाकर रास्ता बना सकते हैं। पूरे विश्व का एक ही ग्रंथ होना, एक ही रास्ता होना, पूरे विश्व को एक ही सूत्र में हम बांध देंगे। यह दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा की नौकरी करने का और विश्व शांति का अंतिम ज्ञान है, क्योंकि जहाँ पर सभी मार्ग खत्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं वहीं से यह मार्ग शुरू हो जाता है। इसीलिए यह मार्ग परमात्मा के पास का अंतिम मार्ग है। इसीलिए इस ज्ञान को परमात्मा का अंतिम कानून ही समझना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट 10/3/2009 मंगलवार ईद ए मिलाद के दिन खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट। पार्ट सेकंड, अगर हिंदुस्तान की सरकार सामूहिक चिंतन कराने के लिए तैयार हुए तो ही मैं उसे परमात्मा की मर्जी समझूंगा, नहीं तो नहीं। महाराज जी के आशीर्वाद से और परमात्मा के मर्जी से मैं अगर दूसरा भाग लिख पाया तो भी मैं उस दूसरे भाग को मेरे जीवन के अंत तक बाहर नहीं निकालूंगा बगैर सामूहिक चिंतन के। आगे सभी धर्म के ज्ञानियों की मर्जी। इसीलिए आप सबको फिर एक बार विनंती है, सब लोग वेबसाइट पे जाओ, सभी धर्म के लोगों का, सभी मानव जाति का अच्छा होने दो। यह मैं परमात्मा को प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ।